उस रात हिमालय की तरह ऊंची चुप्पी में सिर्फ एक आदमी और उसकी यादें जिंदा थीं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इस वक्त दुनिया के किस कोने से सुन रहे हैं। साल था 1882। कोलोराडो की ऊंची वादियों में, जहां दिसंबर का महीना भी मौत बनकर आता है, वहां एक टूटा फूटा लकड़ी का केबिन था। केबिन का मालिक था एलियास वॉकर, उम्र 36 के करीब। 5 साल पहले उसकी बीवी और छोटी बेटी बुखार में चली गई थीं। तब से एलियास ने दुनिया से मुंह फेर लिया था। वह सुबह उठता, कुल्हाड़ी उठाता, लकड़ियां काटता, हिरण का शिकार करता, बर्फ में फंसी भेड़ों को देखता और रात को चूल्हे के पास बैठकर पुरानी तस्वीर को घूरता रहता। दीवारें चरमराती, हवा दरारों से सीटी बजाती और आग की लौ उसकी आंखों में नाचती। कभी कभी वह अपनी बंदूक साफ करते हुए बुदबुदाता, अब बस जीना है, मरना नहीं। फिर आई वो रात। हवा इतनी तेज थी कि दरवाजा खटखटाने की आवाज भी दब गई। पहले एलियास को लगा भेड़िए हैं। उसने राइफल उठाई। तभी दरवाजे पर जोर की धड़कन हुई और एक औरत का कांपता स्वर आया, खोलो, वरना मैं यहीं मर जाऊंगी। एलियास ने दरवाजा एक झटके में खोला। सामने खड़ी थी एक औरत, शायद 30-32 साल की। उसका कोट फट चुका था, बालों में बर्फ जमी थी, होंठ नीले पड़ गए थे और हाथों में खून जम रहा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन हार नहीं। एलियास ने उसे अंदर खींचा, दरवाजा बंद किया। औरत जमीन पर बैठ गई। उसने कांपते होंठों से कहा, मेरा नाम रेबेका है। मेरा घोड़ा मर गया। 2 दिन से भटक रही हूं। एलियास कुछ न बोला। उसने चूल्हे में लकड़ियां डालीं, एक पुराना कंबल लाकर उसके कंधों पर डीला, फिर हिरण का सूखा मांस और गर्म कॉफी दी। रेबेका ने पहले कॉफी पी, फिर मांस खाया, फिर रोने लगी। रोते रोते बोली, तुमने मुझे छोड़ नहीं दिया। पहले हफ्ते दोनों ने कम बोला। रेबेका की उंगलियां ठीक होने लगीं। वह एलियास की फटी कमीजें सीने लगी। एलियास ने उसके जूते की एड़ी ठीक की। रात को दोनों चूल्हे के सामने बैठते। आग की लपटें उनके चेहरों पर नाचतीं। एक रात रेबेका ने धीरे से पूछा, तुम अकेले क्यों रहते हो? एलियास ने लंबी सांस ली। फिर पहली बार अपनी बीवी और बेटी की बात की। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं। रेबेका ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस रात केबिन में सिर्फ आग की चटक और 2 सांसों की आवाज थी। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी। रेबेका अब लकड़ियां काटने में मदद करती। दोनों साथ हंसते। एलियास ने उसे बंदूक चलाना सिखाया। रेबेका ने उसे पुराना गीत सुनाया जो उसकी माँ गाती थी। एक शाम एलियास ने कहा, तुम जा सकती हो, जब चाहो, रास्ता खुल गया है। रेबेका ने मुस्कुराकर कहा, मैं कहीं नहीं जा रही। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह दूर से घोड़ों की टापें आईं। 3 आदमी, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में लालच। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, रेबेका, पता है हम कितने दिन से तलाश कर रहे हैं? बैंक में जो तूने चुराया वो हमारा हिस्सा है। रेबेका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने एलियास की ओर देखा। बोली, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं बैंक में काम करती थी। इन लोगों ने बैंक लूटा और मुझे भगा दिया ताकि इल्जाम मुझ पर आए। 3 आदमी केबिन के बाहर उतरे। उनके पास रिवॉल्वर थे। एलियास ने दरवाजा बंद किया, राइफल उठाई। उसने रेबेका से कहा, पीछे हटो।
लेकिन रेबेका ने दूसरी राइफल उठा ली। बोली, अब मैं अकेली नहीं हूं। लड़ाई छोटी लेकिन भयानक थी। बर्फ पर गोली की आवाज गूंजी। एक गोली केबिन की दीवार को चीरती हुई आई। एलियास ने एक को गोली मारी, दूसरा घायल होकर भागा। तीसरा रेबेका के सामने आया। उसने बंदूक तानी ही थी कि रेबेका ने ट्रिगर दबा दिया। आदमी बर्फ पर गिरा। खामोशी छा गई, सिर्फ हवा और खून की गंध। रेबेका कांप रही थी। एलियास ने उसको गले लगाया। उसने उसके बालों में मुंह छुपाया और रोने लगा। पहली बार 5 साल में एलियास रोया था। उसने फुसफुसाकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई। रेबेका ने जवाब दिया, तुमने तो मुझे जिंदगी दी थी। उस रात दोनों ने लाशें दूर जंगल में दफनाई। सुबह हुई तो बर्फ फिर से साफ थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। वसंत आया। घाटी में फूल खिले। केबिन के बाहर अब 2 घोड़े बंधे रहते। चिमनी से हमेशा धुआं उठता और दरवाजे पर एक ही कंबल लटकता, वो कंबल जो एलियास ने उस पहली रात रेबेका के कंधों पर डाला था। अब वो दोनों का था। कभी कभी रात को एलियास और रेबेका चूल्हे के पास बैठते। रेबेका पुराना गीत गाती। एलियास उसका हाथ थामे चुपचाप सुनता। बाहर हवा चलती, लेकिन अब केबिन के अंदर सिर्फ गर्मी थी, सिर्फ प्यार था। और दूर पहाड़ों में उस छोटे से केबिन से उठता धुआं आसमान को बताता रहता था कि सबसे ठंडी रातों में भी अगर 2 दिल साथ आ जाएं तो इंसान फिर से जीना सीख जाता है।